बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिए गए तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कीजिए। बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना वो क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है आप सब जानते भी होंगे। इसमें ये होता है पहले हिस्से का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर लेते हैं और फिर प्लस ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, 2a और b। इसी तरह से अगर माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर तो वो बराबर होता है पहले हिस्से का स्क्वायर जमा दूसरे हिस्से का स्क्वायर, और फिर अगर यहां पर माइनस है तो माइनस लगेगा 2 और पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ। ये फॉर्मूले आप सबको आते भी होंगे। अब बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर ना आपने इनका रिवर्स करना है। पहले आपको ये दिया रहता था और आप इस तरह से उसको एक्सपेंड करके लिखते थे। अब आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी और आपने वापस उसको क्लोज करके ऐसे लिखना है। ठीक है, मतलब आपको दिया जाएगा इस तरह से कोई एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होगा प्लस फिर कोई और नंबर होगा उसका भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है, और साथ में प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है। 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे a और b। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं। जब ये 3 हिस्से पूरे हो जाएंगे ना तो आप उसका फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए एक मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए और वो दोनों मुकम्मल स्क्वायर जो है वो 2 के साथ क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई। ये देखिए a का मुकम्मल स्क्वायर है, b का मुकम्मल स्क्वायर है और a और b दोनों 2 के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये 3 हिस्से इसके पूरे हो जाते हैं तो आप इसको यूं लिख देंगे, जिसका मुकम्मल स्क्वायर है उसको लिखें, इसका मुकम्मल स्क्वायर है इसको लिखें, 2 के साथ जो निशान है वो यहां सेंटर में लगाइए और यहां स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपने क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया। इसी तरह अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर आप माइनस लगा देंगे, यहां प्लस होगा तो यहां पे आप प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये आपने जो है वो स्टेप करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर में बच्चों आपको यहां पे एक फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा आपको आता भी होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दो नंबर है, एक a और एक b है। यहां पर a का मुकम्मल स्क्वायर है, यहां पर b का मुकम्मल स्क्वायर है और उन दोनों के दरमियान देखें यहां पर माइनस है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो पहले और दूसरे नंबर को एक बार जमा कीजिए, मल्टीप्लाई, पहले और दूसरे नंबर को एक बार माइनस कीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। और जो फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट है वो हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी सीखा था। ये बेसिकली हमने ये बताना होता है कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिला है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो ये हमने बेसिक कांसेप्ट सीख लिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और मैं पहले बोर्ड को रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पर आइए। अब यहां पे लिखा हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहां लगाइए इक्वल। ठीक है, और देखिए जो 4 है ना, 4 वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और x की पावर 4 है ना, उसको हम यूं लिख सकते हैं x का स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसी तरह से प्लस यह 81 जो कि 9 का स्क्वायर होता है, यूं लिख दो। और y की पावर 4 है उसको हम यूं लिख सकते हैं y का स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। देखें ये 2 का स्क्वायर है और ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आप इनको इकट्ठा लिख लीजिए, 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये देखिए इसको भी इकट्ठा लिख लीजिए 9y का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर है और y के स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो आपने यूं लिख दिया। अब देखो मेरे बेटे यहां पे एक का मुकम्मल स्क्वायर है, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर है। अगर तो यहां पर होता माइनस फिर तो मसला ही आसान था ना, इसको एक बार प्लस करते, इसको एक बार माइनस करते, आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाती। लेकिन मसला यह है कि यहां पर प्लस आया हुआ है, तो फिर हमारी मजबूरी है कि अब हमने इसका जो कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला है ना वो कंप्लीट करना है। तो ये अब देखिए एक मुकम्मल स्क्वायर और दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, 2 मुकम्मल स्क्वायर आ गए। अब तीसरा हिस्सा भी उसके अंदर होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि आपके पास 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं फार्मूला
a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये प्लस माइनस हो सकता है, अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां पर माइनस। देखिए 3 हिस्से हैं। अब देखिए इसके मुताबिक आपका एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, मगर ये वाला हिस्सा मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, मैथ हमें अलाउ करती है कि कोई भी नंबर आप खुद से ऐड करना चाहते हो कर लो, लेकिन उसको फिर माइनस भी करना पड़ता है। तो कर लेते हैं हम, प्लस 2 लिखा। अब देखिए ये a है, a में क्या लिखा हुआ है 2x का स्केयर, और b हमारा ये है क्या है 9y का स्केयर। ठीक है, ये हमने खुद से ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2 इंटू 2x का स्केयर एंड 9y का स्केयर, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए ये है आपका एक मुकम्मल स्केयर, ये आपका दूसरा मुकम्मल स्केयर, ये प्लस का 2 और प्लस के 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 2 3 3 इससे पूरे हो गए। तो जो यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है ना सारा, ये मेरे बच्चों आपका एक मुकम्मल स्केयर बन जाता है। मुकम्मल स्केयर को आप लिखेंगे कैसे, जिनका मुकम्मल स्केयर लिया उसको लिखो। इसका मुकम्मल स्केयर था 2x का स्केयर लिखो, और इधर कौन सा है जी 9y का स्केयर लिखो। 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस लिखो, और यहाँ पे आएगा होल स्केयर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ये वाला जो नंबर है वो यहाँ लिखिए -2 इंटू 2 4 और 4 9 दा 36, ये आएगा 36, और साथ में आप लिख दीजिए x की पावर 2 ये वाला और y की पावर 2 ये वाला। सही है बच्चों, ओके। अब इसको हम देखें, इसको वैसे का वैसे लिखो 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर होल स्केयर माइनस ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। ये 6 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, तो हम इसको यूं लिख देंगे 6xy इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो मेरे बेटे आपके पास ये शक्ल में आ गया, लेकिन हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि ब्रैकेट्स जो भी आपको एक्सप्रेशन मिले वो आपस में मल्टीप्लाई हो। ये तो माइनस हो रहे हैं, फैक्टराइज तो ना हुआ, फिर अभी मजीद इसे सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाला फार्मूला है, इसके ऊपर अब अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट को आप एक चीज समझिए, एक नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नंबर का पूरे का स्क्वायर है, और उनके दरमियान माइनस है। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला जो है वो यहां पर अप्लाई होता है, इधर इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू किसके होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। तो अब इसको लिख दीजिए इसके मुताबिक, तो ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर। तो मेरे बच्चों आप यूं लिख दोगे a माइनस बी माइनस बी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा a प्लस बी 6xy, ये आ गया। ठीक है, अब बुक वाले ने ना सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर उठा के यहां लिखा हुआ है और ये वाला यहां लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना ये आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। 2x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये बुक के मुताबिक मैंने लिख दिया तरतीब के साथ। और ये है जी 2x का स्क्वायर और प्लस का 6xy और प्लस का 9y का स्क्वायर। लो जी, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के मुताबिक हो गया। इसी तरह से बच्चों आप इसके दूसरे पार्ट के ऊपर आइए। यहां पर देखिए ये भी एक मुकम्मल स्क्वायर बनता है, ये भी एक मुकम्मल स्क्वायर बनता है। कैसे, मैं बताता हूं। ये देखो मेरे बेटा a की पावर 4 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं a का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस आएगा 64 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं जी 8 का स्क्वायर, और ये b की पावर 4 है, उसको यूं लिखा जा सकता है b का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बने। तो ये देखो मेरे बेटा ये a का स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये 8 का स्क्वायर है और ये b के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम इसको यूं लिख देंगे 8b स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो मेरे बेटा ये एक मुकम्मल स्क्वायर और ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो हम यहां पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की जैसी शक्ल बना के फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर भी है, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab नहीं है। तो 2ab नहीं है तो आप खुद से इसमें ऐड करो 2ab प्लस 2 आएगा, और ये आ गया आपका a, और ये इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा वो यहां लिख दो 8b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये खुद से आपने ऐड किया है, तो मैथ ये कहती है कि जो स्टेप आप खुद से ऐड करो फिर उसका एंटी भी करो। तो अगर ऐड किया तो फिर माइनस करना पड़ेगा, -2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर। देखो बेटा मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा a का स्क्वायर,
ये b का स्क्वायर, ये 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका पूरा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले लगाओगे ऐसे ब्रैकेट और फिर ढूंढोगे किन का मुकम्मल स्क्वायर था, इसका मुकम्मल स्क्वायर था उसको लिखो, इसका मुकम्मल स्क्वायर था उसको लिखो, 8b का स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर में साइन कौन सा लगाएंगे, जो 2 के साथ होगा, ये लगा दिया आपने, ठीक है। और यहां आएगा होल स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक मेरे बच्चों ये 3 स्टेप पूरे का पूरे एक यहां पे होल स्क्वायर का फॉर्मूले में क्लोज हो गए। पीछे रहेगा ये वाला, अब देख सकते हैं आप ये 2 है और ये 8 है, 2 into 8 होता है 16 माइनस 16, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर और ये आगे बच्चों b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर होल स्क्वायर है, और उसके बाद फिर जो यहां पर आया माइनस, ये देखिए 16 क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो इकट्ठा लिख देते हैं 4ab, इन तीनों का होल स्क्वायर। सही है बच्चों। तो अब देख सकते हैं आपके अभी तक हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के साथ माइनस हो रहा है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहां देखो ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरह यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखिए एक ब्रैकेट है उसका पूरे का स्क्वायर है माइनस ये दूसरी ब्रैकेट उस पूरे का स्क्वायर, तो यहां पे फॉर्मूले की शक्ल बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहां पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसी शक्ल बन गई, तो पहला हिस्सा माइनस दूसरा हिस्सा मल्टीप्लाई बाय पहला हिस्सा प्लस दूसरा हिस्सा। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको हम, यहां पर यह आएगा बच्चों आपके पास a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर, ये पहला हिस्सा, जमा 4ab, ये आगे दूसरा हिस्सा। इसी तरह से दोबारा से इसको लिखो, पहले हिस्से को a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, और अब आप दूसरे हिस्से को माइनस करोगे 4ab, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। अब बुक में क्या किया गया, उसने ये वाला टर्म यहां सेंटर में लिखा है, तो बच्चों आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये ठीक है। चाहो तो इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी जानिब। यहां पर मैं बाउंड्री लगा लेता हूं ताकि मिक्स ना हो, ये ठीक हो गया। ये आ गई हमारी बाउंड्री। अब देखो बेटा ये है आपके पास x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16 है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एक x के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये देखिए ये वाला जो है आपके पास 4x का स्क्वायर है, वैसे तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं 16 को, ठीक है, प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस ये आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए ये आ गया एक मुकम्मल स्क्वायर प्लस ये आ गया दूसरा आसान वाला, ये होगा ना, आसान वाले को ले लेते हैं, दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको हम यहां पे फिल वक्त वैसे ही लिख देते हैं। अब मेरे बच्चों देखो आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर है, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, 2ab चाहिए आपको, यानी ये भी है ये भी है, ये वाली टर्म आपको चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab खुद से ऐड कर लो, ये आपका आ गया a और ये आपका आ गया b, जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है ना वो आप यहां लिख दिया करो। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab खुद से ऐड किया है, माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 2 a का स्क्वायर सॉरी a एंड b प्लस 2ab माइनस 2ab, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो मैथ हमें अलाउ करती है खुद से जो चाहो ऐड करो, लेकिन उसको फिर क्या करना पड़ेगा, सेपरेट भी करना पड़ेगा, समझ गए। और प्लस का ये हम लिख देते हो जी, प्लस का 4x का स्क्वायर, ये वाला जो है वो यहां लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यहां से आएगा x स्क्वायर, यहां से आएगा 4, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगा दो यहां पर, होल का स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद यहां देखिए इस जगह के ऊपर, अब ये माइनस आ गया, 2 into 4 क्या होता है, 8 होता है, 8, ठीक है, आया x का स्क्वायर, और ये वाला प्लस का 4x का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। ओके फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, x का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए ये है माइनस का 8x स्क्वायर और यह प्लस का 4x स्क्वायर, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 4x की पावर 2, सही है बच्चों। अब देख लो जरा
हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है और यहां पर माइनस लगाया, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और x तो पहले ही उसका स्क्वायर है, तो हम इकट्ठा लिख देंगे 2 और x पूरे का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाली शक्ल, तो a प्लस b, a माइनस b की शक्ल में लिख देंगे इसको, तो फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। सो ये आ गया आपके पास a प्लस ये आ गया b। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 ये a और फिर माइनस ये आ गया आपके पास b। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास होगी इसकी फैक्टराइजेशन डन। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए जी पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 में देखिए यहां पर आपके पास ये एक इजी टर्म है, ये भी एक इजी टर्म है, इन दोनों का स्क्वायर मुकम्मल कीजिए। x के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, इसको ले आइए इधर, पहले तरतीब से लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 14x की पावर 2 को हम आगे लिख देते हैं। समझ गए बच्चों? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब देखिए ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, दो चीजें आ गई आपके पास। अब ये मिसिंग आपके पास 2ab, ताकि फॉर्मूला पूरा किया जा सके। तो आप ऐसा करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, खुद से ऐड कर लो 2ab, 2 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो ब्रैकेट्स में लिखा है ना वो यहां लिख देना है, x का स्क्वायर इंटू 1, ये आपने खुद से ऐड किया, माइनस भी करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, 2x का स्क्वायर इंटू 1, तो 2ab प्लस भी कर लिया, 2ab माइनस भी कर दिया, इन दोनों के मुताबिक। जो लास्ट में बची टर्म थी यहां लिख दीजिए माइनस का 14x की पावर 2। आप देखो बेटा, ये है आपका a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और ये प्लस 2ab, तो ये तीनों टर्म मिलके आपका एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला मुकम्मल हो जाता है। ये आ गया इसकी जगह पे पहला मुकम्मल स्क्वायर और इधर आ गया दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहां पे आएगा स्क्वायर। तो इसको और इसको तीनों को मिला के ये फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। पीछे रह गए ये दोनों, माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, जो कि बनता है हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर, और ये है माइनस 14x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर बच्चों ये बन जाता है आपके पास माइनस का 16x की पावर 2, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये 4 जो है उसका स्क्वायर 16 होता है ना बच्चों, तो 4 और x का स्क्वायर तो पहले से है, तो मैं इकट्ठा स्क्वायर लिख देता हूं इसको, 4 और x पूरे का स्क्वायर, ये देखें 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाली शक्ल बन गई, तो अब आपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो आएगा आपके पास a का स्क्वायर, सॉरी a और प्लस b, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, a माइनस b, ठीक है। बुक वाले ने ये टर्म यहां लिखी हुई है, उसको यहां लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिखें या उस तरह लिखें, मैं लिख देता हूं, चलें इसमें x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस का 1, आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद फिर आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट 5 के ऊपर। यहां पर मैं बाउंड्री लगा देता हूं पहले, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो मिक्स ना हो। अब इसमें दिया हुआ x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4, ठीक है। तो बच्चों देखो ये वाला इजी है और ये वाला इजी, इन दोनों का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ। ये x का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर, आपका पहला कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और उसको इधर ले आओ, पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो इधर लिखता हूं 3 का स्क्वायर, और y की पावर 4 है तो लिखता हूं जी y स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर, और जो ये वाला है माइनस 30x स्क्वायर y का स्क्वायर, इसको मैं अभी उसी तरह से लिख देता हूं। तो देखो मेरा बेटा आपके पास ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया x के स्क्वायर का, प्लस दूसरा ये देखो 3 का स्क्वायर है और ये y के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं इकट्ठा बना देता हूं 3y के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर माइनस 30x का स्क्वायर y का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया। अब देखो मेरे बेटा इस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर आ गया, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर भी आ गया, अब आपको 2ab चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, और इन दोनों को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए x का स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर। अगर खुद से ऐड किया तो खुद से माइनस भी करना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू 3y का
स्क्वायर, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं यहां लिख देता हूं माइनस का 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, देखो आपके पास ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और ये दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल पूरी होगी यहां से लेकर यहां तक। तो इसकी जगह पे बेटा आप लिख दीजिए a, और ये आपके पास आ गया 3y का स्क्वायर, ये हमारा b। देखो इसका मुकम्मल स्क्वायर था ना, उसे लिखा, इसका मुकम्मल स्क्वायर था उसे लिखा, 2 के साथ जो साइन था सेंटर में वो साइन लगा देते हैं बस। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीनों टर्म से हमारे पास ये बन गया, क्लोज हो गया फॉर्मूला। अब ये देख सकते हैं आपके पास ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर और माइनस 30x स्क्वायर y का स्क्वायर। 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और ये बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 30x स्क्वायर y का स्क्वायर। समझ गए। अब बेटा इन दोनों को देखो, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म है। माइनस 6 और माइनस 30 बन जाता है माइनस 36। सो ये आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। अब देख सकते हैं बेटा 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर भी है। ठीक है, ये हो गया 36 6 का स्क्वायर होता है, ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर बना देते हैं 6xy पूरे का स्क्वायर। तो आप देखो मेरे बेटा ये पूरी ब्रैकेट है उसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये पूरी ब्रैकेट उसका स्क्वायर है। तो शक्ल बनती है यहां पर फॉर्मूले की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो उसे हम अप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा a प्लस 6xy, ये आ गया b। ठीक है, इसी तरह से फिर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और फिर माइनस 6xy। ठीक है, तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई है, और परेशान नहीं होना, बुक में ये वाली टर्म यहां लिखी हुई है, ये वाली यहां लिखी हुई है, तो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, सिर्फ तरतीब चेंज है। ओके बच्चों, आइए जी इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, यहां पे है x रेज टू पावर 4 और फिर है 7x स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर है y की पावर 4। ये भी इजी है, ये भी इजी है। इन दोनों का पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। x का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर आ गया, और उसके बाद फिर इसको पहले लिख लीजिए प्लस y का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर, और इसको आगे लिख देते हैं माइनस 7x स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि यहां पर अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का, तो आपके पास अगर दो मुकम्मल स्क्वायर हैं तो साथ में फिर 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ताकि फॉर्मूला मुकम्मल हो जाए a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसको पहले वैसे लिखेंगे, एक मुकम्मल स्क्वायर दूसरा मुकम्मल स्क्वायर प्लस 2 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, एक सेकेंड, y का स्क्वायर। ठीक है, 2 लिखा, इसको और इसको दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यहां पर भी स्क्वायर है। ओके, अब खुद से 2ab मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर और y का स्क्वायर। बेटा फिर से देख लें एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यहां पर ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है यानी एक मुकम्मल स्क्वायर, ये y के स्क्वायर का स्क्वायर है यानी दूसरा मुकम्मल स्क्वायर। तो आपको चाहिए 2ab, a का स्क्वायर भी आ गया, b का स्क्वायर भी आ गया, 2ab चाहिए, तो 2 लिखा, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 2ab बन जाता है। तो जो खुद से ऐड करते हैं ना मैथ्स के अंदर, ये रूल है, उसको फिर माइनस भी करना होता है, कर दिया माइनस। ठीक है, और ये वाली टर्म बची है उसको यहां लिख देते हैं माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों मिलके एक फार्मूला मुकम्मल कर देते हैं, जिसमें पहले आएगा x का स्क्वायर, फिर आएगा y का स्क्वायर, और 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहां पर प्लस लगा देंगे, और यहां पे ऊपर होल स्क्वायर। तो 1 2 इन तीनों टर्म से ना हमारे पास ये बन गया, क्लोज होगा फॉर्मूला। फिर आगे लिखते हैं माइनस, और ये आ गया 2x स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 7x स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको वैसे लिखिए, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। तो माइनस 2 और माइनस 7 होता है माइनस 9, माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे ही रहा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर पहले से ही है, y स्क्वायर पहले से ही है, तो इकट्ठा कर देते हैं जी 3xy इन सब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी स्क्वायर था ये वाला।
अब देखिए ये एक मुकम्मल स्क्वायर है माइनस ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। तो ये बच्चों हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया जो कि फैक्टराइजेशन है। आप चाहें तो इस टर्म को यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं बुक के मुताबिक सेम टू सेम बनाने के लिए, लेकिन मसला कोई नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तरतीब का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में भी आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और इस तरह के आपको एक्सप्रेशन जो वो दिए गए हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। यहां पर एक ब्रैकेट है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। इन सबको देखा रहे तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही है यानी फैक्टर्स की फॉर्म में, लेकिन साथ में जो ये प्लस 1 आ गया ना इसने सारा काम खराब कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। समझ गए बच्चों? अच्छा, अब यहां पे ना आपने एक छोटी सी बात का ख्याल रखना जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो क्या है, आपने इन नंबर्स को जरा गौर से देखना है। अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करूं, प्लस का 1 और प्लस का 4 क्या बनता है, प्लस का 5। इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करूं तो क्या बनता है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पेयरिंग इसके साथ करूंगा और इसकी पेयरिंग इसके साथ करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1 और साथ में आ गया x प्लस 4। तरतीब हम चेंज कर सकते हैं ना। उसके बाद x प्लस 2 और साथ में आएगा x प्लस 3 और प्लस 1 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा भी कि इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ, हमने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, और किन किन पेयर्स को मिलाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा बच्चों, आप देखो जरा, अब ऐसा करना है आपने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर मैं एक मिडिल ब्रैकेट में लिख देता हूं। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। इसी तरह फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 दा 6 होता है हमारे पास। ठीक है, और साथ में ये प्लस का 1 इसी तरह से रहेगा। अब देखो बेटा, अब यहां पे x का स्क्वायर वैसे ही लिखो, 4x प्लस x बन जाएगा आपके पास 5x, प्लस का 4 उसी तरह से लिखो। यहां पे देखो x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, 3x प्लस 2x कितना बनता है 5x। ठीक है, और प्लस का 6 और प्लस का 1। अब जरा देखो, ये जो हमने काम किया था ना, इसको इसके साथ पेयर किया था और इसको इसके साथ पेयर किया था, इसकी वजह से जो हमारे पास दो ये एक्सप्रेशन बन के आई हैं, देखिए इनमें दो टर्म सेम है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5x और 5x, दो टर्म सेम सेम होगी। अब इन सेम सेम टर्म से में बहुत ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट को अब इससे मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 में जाएगा, फिर काफी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए इधर और इधर ये दोनों के दोनों सेम है ना, ये देखिए ये यहां पे देखिए ये वाला हिस्सा और यहां पे देखिए ये हिस्सा सेम टू सेम है, तो इसको हमने y पुट कर देना है। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसकी जगह पे आ गया y प्लस आया 4, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे आएगा y प्लस आएगा 6 और प्लस का 1 उसी तरह से रहा। अब देखो बेटा, इनको मल्टीप्लाई करना काफी आसान है, इनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल था, आपका एक्सप्रेशन काफी मुश्किल हो जाता, मगर इनको सॉल्व करना आसान है। y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा आपके पास y का स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा 6y, उसके बाद फिर 4 को y से मल्टीप्लाई किए मिलेगा 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा आपको 24 और ये प्लस का 1 उसी तरह से लिखिए। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके एक बना लिया, ये बन जाता बच्चों आपके पास y का स्क्वायर और 6y प्लस 4y बन जाता आपके पास 10y, 24 प्लस 1 बन जाएगा आपके पास 25। देखिए जी, आपके पास सिंपल हो गया। अब आपने इसे करना है फैक्टराइज। वैसे तो इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगता है, हमारे पास तीन तरीके होते हैं, हम एक फॉर्मूला भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं,
हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी होती है। चलिए हम फैक्टराइज करते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि उसने हमें बताया ना ऊपर फैक्टराइज करें, तो हम इसको फैक्टराइज करके ही सॉल्व करेंगे हम। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में, 1 इंटू 25 क्या मिलेगा बेटा आपके पास 25। इसके फैक्टर्स बनाइए, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, दूसरे बनेंगे जी 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव था, वो पेयर सेलेक्ट कीजिए कि जिनको ऐड करने से ना आपको ये वाला नंबर मिले। तो 5 को 5 में ऐड करें तो ये मिल जाता है, तो ये 5 और 5 हमारे पास जो है वो दो नंबर है जिसके जरिए हम मिड टर्म इसकी ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर, 10 की जगह लिखेंगे यहाँ पे हम 5 प्लस 5y प्लस 25, तो इसको फिर यूं कर देंगे जी y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। ये देखिए y को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा बेटा, ये एक पेयर बना लो, ये दूसरा पेयर बना लो, यहां से कुछ कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा y, पीछे क्या रह गया एक y, क्योंकि y का स्क्वायर था ना, एक कॉमन चला गया, एक बाकी बच गया, प्लस 5y में से y कॉमन चला गया, 5 बाकी बच गया। यहां देखिए इसमें y है, इसमें y नहीं है, y कॉमन नहीं आ सकता, ये 5 है, ये 25 है, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों पे पूरा पूरा जाए, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, तो प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए, पीछे रह गया 5 और 5 5 दा 25 होता है, इसलिए यहां पे आएगा 5। अब एक ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, इसमें से बेटा आप कॉमन ले लीजिए, ये पूरी ब्रैकेट x y प्लस 5 वाली पूरी ब्रैकेट कॉमन चलेगी। जब ये कॉमन चलेगी तो पीछे रह गया y, इसमें से ये कॉमन चलेगी तो पीछे रह गया 5। ये आपके पास जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपने यहां पर अपनी आसानी के लिए जो x का स्क्वायर प्लस 5x को y पुट किया था उसको वापस पुट कर लीजिए, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आप पुट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया था, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो फिर ये बड़ा मुश्किल एक्सप्रेशन हो जाता, उसको फिर सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता। तो अब हमने अपनी आसानी के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वापस भी इसको पुट करना पड़ेगा। तो y की जगह पे पुट करेंगे आप बच्चों x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 5, ठीक है, इनटू इधर भी y की जगह पुट करेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 5। तो देखो ये दोनों की दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। इसी तरह से आप इसके पार्ट 2 के ऊपर आ जाइए। यहां पर देखिए, यहां पर भी चार ब्रैकेट्स हैं आपके पास, x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 1, ठीक है, और ये सब मल्टीप्लाई हो रही है। मसला कहां से खराब होता है, जब साथ में कोई नंबर आके ऐड हो जाता है। तो अब ये आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, यानी फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करके एक बनाओगे, फिर फैक्टराइज करोगे, समझे। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए जरा गौर से, ये है नंबर 2, ये है नंबर 7, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 1, ठीक है। अगर 2 को और -7 को ऐड किया जाए तो जवाब मिलेगा माइनस का 5, -4 और -1 को ऐड किया जाए तो भी जवाब मिलेगा माइनस का 5। तो ये ऑलरेडी पेयर हैं, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास जब मल्टीप्लाई होकर आती है ना, तो दो दो टर्म इनमें सेम निकल आएंगी। जब दो दो टर्म सेम निकल आएंगी ना, तो उसको आप y के इक्वल लेट करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आखिर में y की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे जी, अब एक मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स बन जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई किया -7x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर लो प्लस का 2x, 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 14 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर दूसरी ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x, ठीक है। उसके बाद फिर -4 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4। याद रखो मेरे बच्चों, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर उनके साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आता है, साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव, इसलिए -4 को -1 से मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4 आया, और ये प्लस का 17 अभी हम वैसे ही लिखेंगे। फिर क्या करते हैं जी, देखिए यह है आपके पास x का स्क्वायर, -7x में से 2x गए तो ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 5x,
-14। ठीक है, इसी तरह यहां देखिए x का स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। ये बेटा आपके पास -x है और ये -4x है, ये बन जाएंगे -5x प्लस का 4 प्लस 17 आपके पास ये ऐसे ही रहेगा। समझ गए? अब देखो ये जो हमने सही से इसकी पेयरिंग की थी उसकी वजह से आपके पास दो टर्म सेम आई। ये देख सकते हैं आप x का स्क्वायर -5x, ये देखें, और इधर भी x का स्क्वायर -5x, ये दोनों टर्म दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर -5x। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास यहां पर y और -14। ठीक है, ये सारा y -14। इसी तरह से यहां देखिए ये सारा y बन जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 17 उसी तरह से अभी लिखिए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, y को y से मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर, y को +4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4y, -14 को y से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आएगा -14y, और -14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा बच्चों आपके पास ये होता है जी 14 × 4 28 56 आएगा। ठीक है, 56। ठीक है, 14 4 दा 56 होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, और ये प्लस का 17 इसी तरह से रखिए। अब देखिए ये y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 14y है, ये प्लस का 4 है, 14 में से 4 जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10, और बड़ी रकम का साइन लगेगा 10y। याद रखिए जब नंबर मुख्तलिफ होते हैं साइन के साथ, सॉरी मुख्तलिफ साइन के साथ नंबर आते हैं तो नंबरों को माइनस करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन, नंबरों को माइनस करो और बड़ी रकम का साइन यूज करो। 14 में से 4 गए 10, बड़ी रकम का साइन माइनस था, माइनस लगा दो। उसके बाद ये माइनस का 56 है, प्लस का 17 है, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 39। तो बड़ी रकम जो है वो आपके पास नेगेटिव है तो माइनस का 39 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है जी, 39 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो एक आएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 39 इज इक्वल टू 39 होता है। इसके अलावा जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 39 होता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे आप देखिए कि आपका जो ये वाला नंबर है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सबसे पहले ये देखा करो, नेगेटिव नंबर है तो इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करो कि जिनको माइनस करने से ना ये नंबर मिले, आपको 10 मिले। तो देखिए 13 में से 3 गया तो 10 मिल जाता है। तो इस तरह यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने बेसिकली 13 और 3 को लेके चलना है। अब देखिए कैसे आपका आंसर -10 आएगा। अगर आप प्लस का 3 लगाएं और माइनस का 13 लगाएं तो जवाब मिलेगा आपको माइनस का 10। ऐसा ही है। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -39 भी आना चाहिए। तो अगर आप प्लस के 3 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के 13 के साथ तो जवाब आएगा माइनस का 39। तो इसका मतलब है ये हमारे बिल्कुल ठीक नंबर है, प्लस का 3 और माइनस का 13। ठीक है, तो उसके मुताबिक फैक्टराइज करते हैं y का स्क्वायर और कर देते हैं जी माइनस का आ जाता है यहाँ पे 13y और प्लस का 3y और माइनस का 39। इस -10y की जगह हमने लिख दिया -13y + 3। कैसे पता लगा? इन दोनों नंबर से पता लगा हमें। तो बच्चों पेयर बना लिए, पहला पेयर, दूसरा पेयर, इस पेयर में से y कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा y - 13, क्योंकि एक y कॉमन चला गया, एक बच गया। 13y वैसे y कॉमन चला गया, 13 बच गया। यहां से देखिए y एक में है एक में नहीं है, y तो कॉमन नहीं जा सकता, नंबर्स जा सकते हैं, ये 3 और ये 39। तो 3 13 तो 39 होता है, तो हम यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, इधर y रह जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास 13। ठीक है बच्चों, अब एक ये हिस्सा है एक ये हिस्सा है, दोनों हिस्सों के अंदर एक ब्रैकेट कॉमन है, इस पूरी ब्रैकेट को दोनों से कॉमन ले लो। ठीक है, y - 13 और उसके बाद यहां पे रह जाएगा y प्लस इधर से ये कॉमन चला गया तो पीछे रह गया 3। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब आपने अपनी आसानी के लिए जो यहां पर वैल्यू पुट की थी ना, वापस पुट कर दीजिए। पुट y = x का स्क्वायर - 5x। यहां पे लेट किया था ना कि इसके इक्वल है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वापस पुट करो उसको। y की जगह पे आएगा x का स्क्वायर - 5x - 13 और इनटू x का स्क्वायर -5x और माइनस का प्लस का 3, ये +3। तो ये आगे बच्चों हमारे पास इसके फैक्टर्स। बच्चों पार्ट 3 और पार्ट 4 ये थोड़े से पिछले वाले 2 पार्ट से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान हो गए। पहले आपको 4 लीनियर ब्रैकेट्स दी जाती थी जिनमें 2-2 को मल्टीप्लाई करके आप ऐसे ब्रैकेट्स बनाते थे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब आपको एक स्टेप पहले ही सॉल्व करके दे दिया गया और ऐसी ब्रैकेट्स बना के दे दी गई हैं।
ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या चेक करते हैं, यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर, यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर, यहाँ क्या है 7x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 7x। ठीक है, तो आपने ये जो दोनों के अंदर सेम सेम हिस्सा है ना, इसको आपने लेट कर देना है इक्वल टू y। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो अब आपने यहां पे पुट कर देना है y इसकी जगह पे, ये हो गया y प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, और साथ में ये जो प्लस है 1 उसको उसी तरह से लिखिए। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, y का स्क्वायर, और y को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 5y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 15, और प्लस का ये वाला 1। ठीक है, अब y स्क्वायर वैसे ही लिखिए, 5y प्लस 3y बन जाता है आपके पास 8y। ठीक है, और 15 प्लस 1 बन जाता है आपके पास 16। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो नंबर है हमारे पास 16, इसके फैक्टर्स बनाइए, 16 इंटू 1, इसके बाद फिर आएंगे जी 2 इंटू 8, इसके बाद फिर आएंगे जी 4 इंटू 4। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर है पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो फिर हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसको ऐड करने से ना ये मिले आपको। ठीक है, तो अगर आप 16 में 1 ऐड करें तो नहीं मिलता, क्रॉस, और 8 में 2 ऐड करें 10, क्रॉस, 4 प्लस 4 8 होता है, तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया 4 and 4। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर रफ में आपने लिख देना है 4 and 4। अब कैसे ये आपके पास प्लस 8 आएगा, अगर इसको भी प्लस का रखें इसको भी प्लस का रखें, तो प्लस का 4 बन जाता है प्लस का 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर भी मिलना चाहिए, तो प्लस के 4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 16 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे जी y का स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस 4y प्लस 4y, 4 प्लस 4 8 था ना, तो ये 8y था, हमने लिख दिया 4y प्लस 4y, और इधर 16 को हम इसी तरह से लिखेंगे। अब एक ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया। ठीक है, इस पेयर में से हम कॉमन ले लेंगे y, ये y का स्क्वायर है यानी 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक y कॉमन चला गया, एक y पीछे रह जाएगा, प्लस 4y में से y कॉमन चला गया, 4 बाकी रह गया। यहां पर देखिए इधर y है इधर y नहीं है, y कॉमन नहीं आ सकता, इधर 4 है इधर 16 है, तो कोई नंबर ऐसा देखिए जो दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 1 4, 4 4 16 होता है, तो 4 आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन चला गया, पीछे रह गया आपके पास y, और 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद देखो बेटा, एक ये पार्ट है दूसरा ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये ब्रैकेट सेम है, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, y प्लस 4 की ब्रैकेट कॉमन, पीछे रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये कॉमन चला गया, पीछे रह गया y, प्लस यहां से ये कॉमन चला गया, पीछे रह गया 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपने अपनी आसानी के लिए यहां पर y को इक्वल सपोज किया था 2x स्क्वायर प्लस 7x के। ठीक है, तो ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब वो तो हो गया, अब दोबारा आपने यहां पे उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 7x आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 4, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर भी पुट करेंगे 2x का स्क्वायर और प्लस का क्या था जी 7x और प्लस का 4। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप इसको यूं लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों आपके पास इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप इसके जो पार्ट 4 है उसके ऊपर आ जाइए। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपको 4 लीनियर ब्रैकेट नहीं दी गई, बल्कि 2 को मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया गया। एक ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक, एक ये आ गई ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यानी x की पावर 2 वाली। ओके, अब हमने क्या करना है जी, इसके मालूम करने फैक्टर्स, यानी इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तो ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन काम किसने खराब किया, इस -3 ने। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करके 1 बनाना पड़ेगा, फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। सही है, तो करते हैं जी। अब देखें यहाँ पर एक चीज 3x का स्क्वायर दोनों में सेम है, 5x दोनों में सेम है, तो हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाए, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x, जो हिस्सा सेम है, देखें इतना हिस्सा सेम है, y के इक्वल लेट कर लो, दोनों के अंदर सेम था, तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हम ये लिख देंगे y प्लस का 3, ठीक है, और ये y प्लस का 5,
y प्लस 5 और माइनस का 3 उसी तरह से आ गया। अब बच्चों इन दो मल्टीप्लाई कीजिए, y को y से मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और माइनस का ये 3 आ गया। अब देखिए y स्क्वायर उसी तरह से 5y प्लस 3y बन जाता है आपके पास 8y और 15 में से 3 गए तो बन जाता है आपके पास 12। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है, एक एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी। अब आपने क्या करना है जी, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले यहां देखा जाता है कोई नंबर तो नहीं है, कोई नंबर नहीं तो मतलब यहाँ पे 1 है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको 12। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो ना, ठीक है, तो सीधा सीधा इस नंबर को यहाँ पे लिख लिया करो, ये जो कांस्टेंट है आपका, और फैक्टर बनाओ उसके। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बनेंगे, ये फैक्टर्स आ गए। अब नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इन पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करो कि जिनको ऐड करने से आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 4 ऐड करो 7 मिलता है, रिजेक्ट। 12 प्लस 1 13 मिलता है, रिजेक्ट। 6 प्लस 2 8 मिलता है, ये वाला पेयर आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एक आ गया 2 और एक आ गया 6, ये दो नंबर्स आ गए। अब इनके साथ कैसे साइन लगाओ कि आपको प्लस 8 मिले ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से ये 12 मिले, तो इसको भी प्लस रखें और इसको भी प्लस रखें, तो प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 8 बन जाता है। और अगर हम प्लस के 2 को प्लस के 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 भी मिल जाता है। तो फाइनलाइज हो गया हमारे नंबर प्लस 2 और प्लस 6। ये जो 8 है ना, इसको प्लस 2y और 8y है ना, सॉरी, तो प्लस 2y और प्लस 6y की फॉर्म में हम लिख देंगे। y का स्क्वायर मिड टर्म को ब्रेक कर दिया हमने यहाँ पे, कैसे 6y प्लस 2y, देखो वही चीज बनती है, 2y प्लस 6y 8y ही बनती है। ठीक है, और प्लस का ये 12 आ गया। अब इसमें जोड़े बनाइए, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े में से कुछ कॉमन लीजिए। इधर y का स्क्वायर है यानी 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर 1y है तो y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इधर 1y बच जाएगा, 1y था कॉमन चला गया, 6 बच गया, समझ गए। अब इधर 2 है, इधर 12 है, तो इन दोनों पे देखिए कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है, बड़े से बड़ा, 2 1 2 2 6 12, भाई 2 ही जा सकता है, तो 2 कॉमन चला गया, पीछे रह गया y प्लस, अब ये नंबर है 2 6 12 होता है तो यहाँ पे 6 लिखोगे आप। अब देखो बेटा इस पार्ट में से एक चीज जो है वो ब्रैकेट वो सेम टू सेम है y प्लस 6 वाली, तो ये पूरी ब्रैकेट आप ले लो कॉमन, y प्लस 6 वाली, ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, पीछे रह गया y। ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, पीछे रह गया प्लस का 2। तो ये मेरे बच्चों आपके पास इसकी होगी फैक्टराइजेशन। अब आपने अपनी आसानी के लिए जो यहाँ पे सपोजिशन की थी y इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x² प्लस 5x, उसको वापस पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। y की जगह पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये वाला 6 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का ये आएगा आपके पास 2। तो ये प्यारे बच्चों होगी जी इसकी फैक्टराइजेशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। ये देखने में तो आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे कि इन 4 ब्रैकेट में से 2-2 ब्रैकेट का पेयर करते थे जिनके कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से ना सेम नंबर मिलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी 2 ब्रैकेट को पेयर कर लें, उनके इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से सेम नंबर नहीं मिलता। देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 + 6 करेंगे तो 9 मिलेगा। अगर आप इसको ऐड करें 1 + 3 4 मिलेगा, इसको इसके साथ ऐड करें तो 8 मिलेगा। तो कोई से भी आप 2 आपस में ऐड कर लें और दूसरे 2 को ऐड कर लें, आपको सेम नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाए, यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आ रहा है। अब ये देखिए अगर मैं 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आ रहा है। उन ब्रैकेट्स को आप अब जो है वो पेयर कर लेते हैं। 1 × 6 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है। इसका इसके साथ पेयर बनाएं और इसका इसके साथ आप पेयर बनाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x + 1 वाली ब्रैकेट और x + 6 वाली ब्रैकेट, उसके बाद फिर x + 3 वाली ब्रैकेट और x + 2 वाली ब्रैकेट और -3x का स्क्वायर आप उसी तरह से लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मिडिल ब्रैकेट यूज कर लीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करो 6x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करो x आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा।
इसी तरह से x को x से मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर आएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे आपने इसे क्लोज कर ली ब्रैकेट। उसके बाद ये वाली टर्म वैसे ही लिखिए -3x का स्क्वायर। ओके जी, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, x का स्क्वायर उसी तरह से 6x प्लस 1x बन जाएगा आपके पास प्लस का 7x प्लस 6। ठीक है, इसी तरह यहां देखिए x का स्क्वायर उसी तरह से रहा, 2x प्लस 3x कितना बन जाएगा आपके पास 5x बन जाएगा और प्लस का ये 6 आएगा। ठीक है, -3x का स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटा x का स्क्वायर और 6, x का स्क्वायर और 6, इन दोनों के अंदर दो दो टर्म फिर आपको सेम मिल गई है। अब की बार आपको पहली दो टर्म नहीं सेम मिली, पहली और तीसरी टर्म जो है वो सेम मिल रही है, पहली और तीसरी सेम मिल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप इनको तरतीब से लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 6 और इसको बाद में लिखिए प्लस 7x, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस का 5x ऐसे आप कर लीजिए, माइनस का 3x का स्क्वायर उसी तरह से चल रहा है। अब देखो बेटा यहां पर ये वाला पार्ट, इस ब्रैकेट में ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप इसको लेट कर लें y के इक्वल, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास, इसी जगह पे आ गया हमारे पास y प्लस ये आ गया 7x। इसी तरह से यहां देखिए ये सारा बन गया y प्लस का 5x। ओके, और माइनस का 3x का स्क्वायर अभी वैसे ही लिखिए। उसके बाद क्या करोगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, y को y से मल्टीप्लाई करो y का स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 और साथ में क्या x भी है 5xy आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब आप क्या करेंगे, आप 7x को इससे मल्टीप्लाई करो 7xy। ठीक, उसके बाद फिर 7x को 5x से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 होता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखो बेटा आपके पास ये है y का स्क्वायर और ये है 5xy, ये है 7xy। तो 5 एप्पल प्लस 7 एप्पल कितने होते हैं 12 एप्पल। ठीक है, और उसके बाद यहां देखिए 13x के स्क्वायर में से 3x का स्क्वायर निकल गया तो आपके पास आएगा प्लस का 32x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये एक जो है वो एक्सप्रेशन बन के आ चुका है, अब आपने इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो आपने देख के परेशान नहीं हो जाना कि इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, देखिए यहां पर देखो कोई नंबर है नहीं है, तो इसमें देखिए x के स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 32, तो आप ऐसा करो रफ वर्क में लिखो यहाँ पे 32 और उसके फैक्टर्स बनाओ, 1 मल्टीप्लाई बाय 32। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, उसके बाद फिर क्या होगा 3 पे तो नहीं जाता 4 जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब देखो ये नंबर पॉजिटिव है, इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करो कि जिनको जमा करने से ना ये वाला नंबर मिले आपको। तो ये देखिए जी, इन दोनों को जमा करने से नहीं मिलता, इन दोनों को जमा करने से नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों को जमा करने से मिल जाएगा। 8 और 4 12 होता है, तो यहां से हमें वो नंबर मिलेगा। नंबर कौन से होंगे, एक 4 होगा और एक 8 होगा। अब इनके साथ कौन से साइन लगाने इन्हें देखना पड़ेगा, ये इनको जमा करने से 12 आना चाहिए, तो प्लस का 12 तभी मिलेगा जब दोनों के साथ प्लस साइन लगाएं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ना ये 32 में मिलना चाहिए प्लस का, तो 8 चौके 32 होता है प्लस का, तो मिल जाते हैं। तो आपने बता देना जी प्लस का 12 में मिल जाता है, और 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का 32 मिल जाता है। तो नंबर फाइनलाइज करिए, एक 8 और एक 4, इसके साथ हमने मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, यहां पर y का स्क्वायर प्लस, अब ये 12xy है तो इसको हम ब्रेक करेंगे 4 जमा 8xy में, 8xy जमा 4xy जमा इसको इसी तरह से लिखिए 32x का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करना है, एक ये जोड़ा बनाइए, दूसरा ये जोड़ा बनाइए, इस जोड़े में से कुछ कॉमन लीजिए। इस जोड़े में देखिए इधर y का स्क्वायर है यानी 2 y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर एक y है, तो बराबर बराबर कॉमन लेते हैं, एक y यहां से लिया जा सकता है, एक y बाकी बच जाएगा, प्लस 8x y कॉमन चला गया था, खत्म। और उसके बाद यहां से भी कुछ कॉमन लेना है, ये नंबर है 4, ये नंबर है 32, तो कोई बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों पे पूरा पूरा जाता हो, 4 1 4 और उसके बाद 4 8 32 होता है, तो आपने 4 कॉमन ले लिया यहां से। और इसमें देखिए एक x है, इसमें 2x है, x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक x भी यहां से कॉमन आ जाएगा, और यहां पे रह जाएगा बच्चों आपके पास 4 भी चला गया कॉमन, x भी चला गया, y रह गया। ठीक है, अब ये देखिए 4 8 32 था ना, 8 चौके 32। ठीक है, और उसके बाद x के स्क्वायर था यानी 2x थे मल्टीप्लाई हो रहे, एक कॉमन चला गया, एक बाकी बच गया।
ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, इन दोनों टर्म के अंदर ये ब्रैकेट पूरी की पूरी जो है वो सेम है। ठीक है, तो आप इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, y प्लस 8x की पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा, तो कॉमन देने के बाद फिर पीछे क्या बचेगा, ये कॉमन चला गया, y रह गया, प्लस इसमें से ये कॉमन चला गया, रह गया आपके पास 4x। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा पुट करनी है जो आपने सपोज की थी, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पुट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं जी हम, y की जगह लिखा x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, इंटू यहां पर भी लिखा x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 4x। ठीक है, अब बच्चों चाहो तो इस 6 को यहां लिख लो, इसको यहां लिख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। इसी तरह से 4x को यहां लिख लो, इस 6 को यहां लिखो, तरतीब चेंज की जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब आइए जी इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, ये भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर भी जो नंबर आपको दिए गए हैं इनका पेयर आप बना के देख लें, आपको कांस्टेंट ऐड करने के बाद सेम सेम टर्म नहीं मिलेंगी, तो हम फिर मल्टीप्लाई करके सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस का 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 की दो टर्म मिला लेते हैं, और x -1 और x -2 की दोनों टर्म मिला लेते हैं, -16x का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देख लो जरा, ऐड करने से तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था ना, तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, और -1 इंटू -2 करेंगे तो भी आपके पास प्लस का 2 ही आएगा। तो ऐड करने से ना बने अगर, तो फिर मल्टीप्लाई करते हुए हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए जी, ये एक पेयर है, इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2x, सॉरी x नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, और ये आ गया आपके पास -16x का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या करना है जी, यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस x ये बन जाता है आपके पास 3x, और ये प्लस का 2। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए x का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, -2x और -x बन जाता है माइनस का 3x, और प्लस का ये 2 उसी तरह से रहेगा, -16x का स्क्वायर उसी तरह से लिखिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहां देखिए x का स्क्वायर +2 तो ये दो टर्म पहली तीसरी, यहां पर पहली तीसरी जो है वो सेम है, तो पहले तरतीब से लिख लो इनको, x का स्क्वायर +2 प्लस 3x, x का स्क्वायर +2 -3x, ऐसे लिख लो, -16x का स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा दोनों के अंदर सेम है, तो आप ऐसा कर लो, इसको लेट कर लो y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर +2। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास y प्लस 3x इंटू y -3x। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन जाता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये मैंने लिखना भूल गया, -16x स्क्वायर साथ साथ लिखेंगे बेटा आप लोग, -16x का स्क्वायर। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके हमारे पास ये आया। तो अब देखो मेरे बेटा y का स्क्वायर बन जाता है ये, और -3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर, और ये माइनस आ गया आपके पास 16x का स्क्वायर, ये भी x के स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी x के स्क्वायर वाली टर्म है, -9x का स्क्वायर और -16x का स्क्वायर, ये बन जाता है माइनस का 25, y का स्क्वायर -25x का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये एक मुकम्मल स्क्वायर हो गया, -25 5 का स्क्वायर होता है ना, और ये x का है, तो इकट्ठा लिख देता हूं 5x का स्क्वायर, तो एक मुकम्मल स्क्वायर माइनस दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले के मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब आपने यहां पर जो सपोजिशन की थी अपने पास से, लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसको पुट करो दोबारा से, पुट y इज इक्वल टू
एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने लेट किया, यहाँ पे वापस आपने उसको फिर क्यों पुट कर रहे हैं? तो बेटा आपने सिर्फ इसको पुट करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बना लिया था, सिंप्लीफाई कर लिया। जब सिंप्लीफाई कर लिया तो वापस उसको फिर पुट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप घर में अपनी आसानी के लिए कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, टूल इस्तेमाल करने के बाद उससे फायदा लेने के बाद उस टूल को वापस रख के आया भी जाता है, ये तो नहीं कि वहीं भी छोड़ देते हो। तो यही काम यहाँ पर भी होगा। तो आपने इसको y पुट करके फायदा लिया, आसान कर लिया क्वेश्चन को। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वापस भी तो रखो उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आएगा जी हमारे पास y की जगह पे आएगा x का स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 5x, ठीक है। तरतीब चेंज कर सकते हैं, इसको उधर लिख लो, उसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को फार्मूले की शक्ल देनी है और फार्मूला अप्लाई कर देना है। वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों दो फार्मूले हैं, एक है a प्लस बी होल क्यूब का और एक a माइनस बी होल क्यूब का। पहले इसको देखो, करना क्या होता है इसमें, पहले हिस्से का क्यूब a क्यूब आ गया प्लस दूसरे हिस्से का क्यूब p क्यूब आ गया प्लस 3 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a b, साथ में ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पूरा यहां पे आ जाएगा a प्लस b। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये याद करने के लिए आपको बहुत हेल्प करती है, इसलिए मैंने ये लिखी है, ठीक है। और बुक में जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3a का स्क्वायर b बन जाएगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 3ab का स्क्वायर। बुक में इसकी ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे, मगर ये अक्सर भूल जाती है, स्पेशली जब नेगेटिव वाला जो फार्मूला है ना वो हम लिखते हैं, तो इसलिए आप इस तरह ही लिखा करें। उसके बाद फिर a माइनस बी होल क्यूब है, उसमें क्या होगा, पहले हिस्से का क्यूब फिर माइनस दूसरे हिस्से का क्यूब फिर माइनस 3ab आएगा और a माइनस बी, यानी आपने सारे लगाने ही माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलेंगे नहीं। फिर आप इसको जो बुक वाला रंग है वो दे दें, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a से मल्टीप्लाई हुआ a का स्क्वायर b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 3ab का स्क्वायर। ये मैंने इस वजह से लिखा है कि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो फिर आप गलती कर देते हो, कभी यहां माइनस लगा देते हो कभी यहां आप माइनस लगा देते हो, तो फिर आपसे गलती हो जाती है। तो इन साइंस को आपने एक्सचेंज नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको ये आसान फॉर्मूला बताया याद रखने के लिए। इसको याद करें, इससे फिर ये बना लिया करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने करना यह है कि इन क्वेश्चंस को ना इन दोनों फार्मूलों की शक्ल में लेके आना है। जब ये इसकी शक्ल में आ जाएंगे तो आप यहां से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, एक मुकम्मल क्यूब है, दूसरे एक मुकम्मल क्यूब है, फिर 3 है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले की पावर 1, फिर 3 पहले वाला इसी तरह से दूसरे वाले की पावर 2। तो इस शेप के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को लेके आना है। जब इस शेप में आ जाएगा तो सारे को आप इसके इक्वल कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जिन दो का होल क्यूब है ना उन दोनों को आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस का निशान लगा दीजिए। इसी तरह यहां देखिए जो दो होल क्यूब है ना उन दोनों को आप यहां पे लिखेंगे, अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दीजिए, बात खत्म। अब यहां पर आइए इसके पार्ट 1 के ऊपर, ये है 8 प्यारे बच्चों होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 का क्यूब बन जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा 2x होल क्यूब, x का क्यूब तो था ही, ये 2 जो है उसका क्यूब 8 होता है, इसलिए 2x पूरे का क्यूब बना दिया, ओके। अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहां पे जो आपके पास ये वाली टर्म है इसको पहले लिखता हूं मैं, ये वाली प्लस 1 की पावर जो मर्जी ले लो 1 नहीं होता है, तो मैं इसलिए ऐसा करता हूं 1 की पावर 3 बना लेता हूं, सही है। अब ऐसा करने से मुझे ये फायदा हो गया कि एक ये मुकम्मल क्यूब बन गया, दूसरा आपके पास ये मुकम्मल क्यूब बन गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हैं वहां पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अब आपको क्या चाहिए 3a का स्क्वायर b चाहिए। तो देखिए इसमें है सारी के सारे टर्म मौजूद है, सिर्फ आपने इसको फॉर्मूले का रंग देना है, ठीक है, 3a का स्क्वायर b। तो प्यारे बच्चों देखो ये लिखा हुआ 12, अगर इसको मैं यूं लिखूं प्लस 3, अच्छा a क्या बनता है मेरे पास 2x और b क्या बनता है मेरे पास
1 आप जरा चेक करो वही चीज बनेगी। 2 इधर सॉरी स्क्वायर भी आएगा, a का स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर b। अब देखो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 3 दा 12, तो ये 12 लिखा हुआ है। x का स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है। 1 साथ में मल्टीप्लाई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ऑलरेडी ये टर्म बनी हुई है, आपने सिर्फ उसको फार्मूले की शक्ल दी है 3a स्क्वायर b। ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ये 3, ये a स्क्वायर और ये b। अच्छा आगे फिर प्लस आगे क्या चाहिए आपको, 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। तो आप जरा चेक करो कि ये वही टर्म नहीं है। मैं अभी बताता हूं आपको, देखिए 3 लिखो, a आपका क्या है 2x और b का स्क्वायर, b आपका है 1, 1 का स्क्वायर ले लो ऐसे। अब जरा चेक करो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6x बनता है। तो भाई ऑलरेडी 6x दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको फार्मूले की शक्ल दी, सिर्फ इसको फार्मूले की शक्ल दी और आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। देखो a का क्यूब, ठीक है, मैं आपको ना फार्मूले का नीचे लिख के देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये आपका बन गया, फर्ज करें a का क्यूब है और यह है आपका b का क्यूब, ठीक है। आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये आपके आ गया 3, ये आ गया a का स्क्वायर और ये आ गया b और ये आ गया 3 और ये a और ये b का स्क्वायर, सेम टू सेम शक्ल बन गई। तो बेटा आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, ये सारा इक्वल होता है a और ये आपका लिखना है b, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, होल का क्यूब। इसी तरह प्यारे बच्चों इसको आपने चले फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं 3 डॉट लगा के, और इसको भी आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है, सही है। तो अब देख लो सारा कि ये बिल्कुल फार्मूले की शक्ल में आ चुका है। अभी जस्ट हमने इसको फार्मूले की तरह क्लोज करना है। तो एक ये क्यूब है, दूसरा ये क्यूब है। पहला क्यूब क्या है 2x, दूसरा क्या है 1, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो और ये बच्चों आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर फैक्टराइजेशन कैसी होगी, ये तो आपने होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों अगर होल क्यूब लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होके ही क्यूब बना ना, इसलिए ये फैक्टराइज हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, उसके बाद आइए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर सेम टू सेम यही काम करेंगे। आपने सिर्फ फार्मूले की शक्ल देनी है बच्चों। अब ये है 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 होता है। तो ये 3 का क्यूब है और ये a क्यूब है, इकट्ठा कर देता हूं 3a इस पूरे का क्यूब। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर ये है 64b का क्यूब। 64 क्या होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 होता है, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब है और ये b का क्यूब है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे मेरे पास 4b होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये a का क्यूब बन गया, समझो ये b का क्यूब बन गया। अब मुझे क्या चाहिए फार्मूले के मुताबिक 3a का स्क्वायर b चाहिए। जरा मैं बना के चेक करता हूं ये वही चीज है कि नहीं है। 3a क्या है 3a होल का स्क्वायर और b क्या है 4b। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये वो चीज है या नहीं है। अब देखो बेटा ये है स्क्वायर वाले टर्म, इसमें 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 9, ठीक है। अच्छा अब 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 9 दा 36, 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 108, ठीक है। अब ये देखिए a के ऊपर स्क्वायर है, a स्क्वायर भी मिल गया, b अकेला है b भी आ गया। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 108 a का स्क्वायर b के बराबर ही है। तो हमने सिर्फ इसको फार्मूले की शक्ल दी है बेटा और कुछ भी नहीं किया। इसी तरह आपने आगे क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट टर्म है हमारी 3ab का स्क्वायर। तो चेक करते हैं कि क्या वही टर्म तो नहीं बनती, चेक कर लेते हैं। 3ab का स्क्वायर, a है हमारा 3a और b है हमारा 4b और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और 16 को ना आपने 3 3 9 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 16 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 160 आता है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बनेगा, ठीक है। तो 144 बन गया। अब इधर एक a है तो एक a ही मौजूद है, इधर b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा इसके बराबर है। तो बच्चों आपने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। तो देख लो अब जरा, ये मेरे बच्चों आपके पास बन गया a का क्यूब, ये बन गया b का क्यूब, ये बन गया 3a का स्क्वायर इंटू b और ये बन गया आपके पास 3a इंटू b का स्क्वायर। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, ये सारा इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब के। तो यहां पे आप फार्मूले का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दें कि ये फिर ये सारा जो है वो फिर इक्वल होगा 3a प्लस
4b होल की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपने फार्मूला कंप्लीट कर लिया, तो इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से मुकम्मल होगी। अब ये क्योंकि एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, तो अच्छा यही है कि आप इसमें फार्मूले का रेफरेंस दे दें, ताकि आपका मार्क्स वगैरह जो है ना वो यहां से ना कट सके, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। फिर आइए इसके पार्ट 3 के ऊपर। ये भी इसी तरह से करना है हमने बच्चों, कोई इसके अंदर कोई नई चीज, कोई नया तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देता हूं ताकि सेपरेशन हो जाए। ओके जी, अब देखिए ये x की पावर 3 है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है जी यहाँ पे x की पावर 3 की शक्ल में, सही है। और यहाँ पे देखिए ये है 216 आपके पास 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से 36 मिलता है, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलता है 216। ठीक है, तो ये 6 का क्यूब होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले लिख लेता हूँ जी 6y की पावर 3, क्योंकि ये y की पावर 3 तो पहले से थी, ये 6 की पावर 3 बनता है, तो 6y की पावर 3 मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब आपके पास ये एक पूरा क्यूब आ गया, ये दूसरा क्यूब आ गया, यानी a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया। अब आप चेक करो कि आपके पास क्या 3a² b पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा। पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूले के मुताबिक, 3 लिखा, ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, और ये b आएगा 6y। अब मैं चेक करता हूं कि यहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये देखो ये 6 है और ये 3 है, 6 3 दा 18 होता है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, x का स्क्वायर ये पढ़ा हुआ है, y ये पढ़ा हुआ, तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ फार्मूले का रंग दिया हमने उसको। ठीक है, अच्छा प्लस आपको क्या चाहिए, 3ab का स्क्वायर, तो 3 इसी तरह से रहा, a जो है वो हमारे पास क्या था x, और b क्या है 6y, उसका स्क्वायर ले लीजिए। अब देखो बेटा 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36। ठीक है, 36 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। अब यहां पर जो आपके पास 108 आया ना, ठीक है, तो यहां पे देखिए 108 पड़ा हुआ, ये x एक था। ठीक है, यहां पे मैंने गलती से शायद लिख दिया, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, ये देखें ये x का स्क्वायर y है ना, तो इधर x y का स्क्वायर, तो मैंने गलती से इधर लिख दिया। ठीक है, तो x एक ही आएगा और y की पावर यहां पर जो है वो 2 आएगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखते हुए मैं मुझसे गलती होगी। तो अब देखिए जरा यहां पे बेटा क्या हो रहा है, ये आपके पास है a की पावर 3, ये आपके पास है b की पावर 3, ये आपके पास है 3, और ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया b प्लस 3, ये आ गया a, और ये आ गया b का स्क्वायर। ये सारा किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब के, a प्लस b होल क्यूब के। तो ये सारा भी उसकी शक्ल में लिखा हुआ है, a का क्यूब b का क्यूब 3a² b 3ab का स्क्वायर, सारे का सारा वही चीज है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, फिर आप इसको लिख दोगे इस तरह से इक्वल लगा के फॉर्मूले की शक्ल में। वो क्या होगा फॉर्मूला, x प्लस 6y होल की पावर 3। तो ये आ गया आपके पास आंसर, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए जी पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन सही से दिया हुआ है, सिर्फ आपने यहां पर बच्चों उसको जो उसकी फॉर्म है क्वेश्चन की उसमें लेके आना है। तो आप ऐसा कर लो, इक्वल लगाओ, ये 8 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 होता है, तो 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है, मैं इकट्ठा लिख देता हूं 2x पूरे की पावर 3। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर, ये देखिए ये करीबी पड़ा हुआ है, माइनस लगाइए, 5 5 25 25 5 125 होता है, तो ये 5 का क्यूब है और ये y का क्यूब है, तो इकट्ठा कर देता हूं 5y पूरे का क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या करूंगा बच्चों, यहां पर देखिए ये a का क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया। अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट जो टर्म होती है आपके पास वो ये होती है -a² b। ठीक है, आप चेक करते हैं, माइनस लगा गया -3a² b, a है हमारे पास 2x, उसका स्क्वायर आ गया, और b है हमारे पास 5y। ठीक है, आप चेक करो क्या कोई टर्म इसमें है ऐसी, तो देखो ये 2x का स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 4 5 दा 20 23 दा 60, तो ये 60 लिखा हुआ नेगेटिव का। ठीक है, x का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर ही है, y एक है, y एक ही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर लिखी हुई है। तो सिर्फ हमने इसको इस तरह से तरतीब में लिख देना, फार्मूले की शक्ल दे देनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टर्म आपके पास आती है +3ab का स्क्वायर, +3 लिखो, इधर a लिखो, a क्या है 2x और इधर b क्या है 5y का स्क्वायर। अब चेक करो कि ये वाली टर्म मिलती है कि नहीं मिलती। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 5y का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150, ये 150 पड़ा हुआ है। x एक ही है तो एक ही x है, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर है, तो मतलब आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा जो है वो तैयार हो गया। आप इधर लिखिए, ये आपका a की पावर 3 है,
ये आपका b की पावर 3 है, ये -3a² इंटू बी है, और प्लस ये 3a इंटू बी का स्क्वायर है। अब ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल क्यूब के। तो यहां पे आप फार्मूले के लिए 3 डॉट लगा दें और यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 5y होल की पावर 3। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी आपने सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। दो फार्मूले बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, यानी इसको और इसको एक बार आप प्लस करेंगे, ठीक है, इनटू पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा दोनों मल्टीप्लाई होंगे। चाहो तो इसको दरम्यान में लिख लो, चाहो तो इधर लिख लो, एक ही बात, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों के दरम्यान माइनस है तो एक ब्रैकेट में पहले a और b को आप माइनस कर लेंगे, इनटू पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर और प्लस पहला दूसरा हिस्सा दोनों मल्टीप्लाई होंगे। चाहो तो उसको सेंटर में लिखो, चाहो तो इसको बाद में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ ऐड हो रही है, तो ये इस वक्त जो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब आप इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई कर देते हो तो यहां पर दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी अब ये आपने इसकी एक तरह से फैक्टराइजेशन भी कर दी इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन है, जब आप इनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपके इस क्वेश्चन की जो इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जी इसके पार्ट 1 से। पार्ट 1 है 125 a की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उस क्वेश्चन की शक्ल में लेके आते हैं। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, 125 होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 होता है। तो ये 5 का क्यूब होता है और ये a का क्यूब है, इकट्ठा लिख दो 5a पूरे का क्यूब माइनस 1 की जो मर्जी पावर लो 1 होती है। उस फॉर्मूले के जैसा बनाने के लिए हम इसकी पावर 3 ले लेते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। ऐसा हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहां पे चाहो तो फार्मूले का रेफरेंस दे दो, मैं आप नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम आपका सेव हो जाए। आपने फार्मूले का रेफरेंस लाजमी देना है, मैं इसको डायरेक्टली फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूं। अब ये a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है, फार्मूले के मुताबिक क्या करेंगे, अगर ये a क्यूब माइनस b क्यूब है तो पहले आप ये वाले टर्म लिखोगे, फिर माइनस, फिर आप ये वाले टर्म लिखोगे, लिख दिया आपने। उसके बाद फिर एक मिडिल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, पहले हिस्से का स्क्वायर 5a का स्क्वायर और फिर आएगा प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस पहला दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी 5a इंटू 1। ये इतना सा काम है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, आपने यहां पे लिख देना है जी 5a माइनस 1 और उसके बाद यहां पे लिखेंगे जी 5 का स्क्वायर 25 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5a इंटू 1 5a रहेगा, प्लस का 5a, ठीक है। तो देखो बच्चों एक ये ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक तरह से हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर दी। ये है इसकी फैक्टराइजेशन। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, फार्मूले का रेफरेंस लाजमी साथ में दिया करें, जो भी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है आपने 3 डॉट्स लगाने होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ऐसे आपने 3 डॉट्स बनाने हैं और बता देना है जी यहाँ पे a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हुआ है, वो बराबर होता है a माइनस b के इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab। ये फॉर्मूले का रेफरेंस आपने ऐसे लिख देना साथ में, ठीक है, ताकि पता चले कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया गया। उसके बाद आइए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है 64x की पावर 3 प्लस 125। तो मेरे बच्चों 64 क्या होता है जी, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 होता है। तो ये 4 का क्यूब है, तो मैं इसको इकट्ठा ही लिख देता हूँ 4x पूरे का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब तो पहले से मौजूद है, प्लस 125 है, ये 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो ये आ गया 5 का क्यूब। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर आपने ऐसे फॉर्मूले का रेफरेंस देना है और फॉर्मूले को अप्लाई कर देना। ये है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसके मुताबिक क्या होगा, पहले आप a प्लस b लिखेंगे यानी ये वाली टर्म लिखो प्लस फिर ये वाली टर्म लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऐसे एक मिडिल ब्रैकेट पहले लगा लो, पहले हिस्से का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 4x, ठीक है,
और उसके बाद अगर आप चाहते हो वो जो ए बी वाला टर्म है सेंटर में लिखो तो भी ठीक है बच्चों, आखिर में लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। चले मैं सेंटर में लिख देता हूँ माइनस ए बी में क्या होगा आपके पास 4x इंटू 5 और प्लस बी का स्केयर यानी इस वाले टर्म का स्केयर 5 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप इसको वैसे लिखो 4x प्लस 5 और इधर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 का स्केयर होता है 16, x का स्केयर इसी तरह से आ गया और माइनस 4 5 का होता है बच्चों आपके पास 20, साथ में x ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 का स्केयर होता है 25। ठीक है, ये आ गया। तो देखो बेटा ये आपके पास इसकी सिंपली फैक्टराइजेशन आ गई 4x प्लस 5 इंटू 16x का स्केयर माइनस 20x प्लस का 25, ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद इसके पार्ट 3 पर आइए। पार्ट 3 है जी x की पावर 6 माइनस 27। हमने इसको क्यूब की शक्ल में लिखना होता मगर ये पावर बड़ी है 6 है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं x का स्क्वायर इनसाइड कर लेते हैं और उसका फिर हम क्यूब ले लेते हैं। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, वही पावर बन जाएगी, इनसाइड पावर आउटसाइड से जब मल्टीप्लाई होगी तो 6 ही बनेगी। माइनस 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 की पावर 3 लिख देंगे। अब ये a का क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके मुताबिक आएगा आपके पास पहले a माइनस फिर आएगा आपके पास b, लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए मिडिल ब्रैकेट और a का स्क्वायर और प्लस ए बी में आपका a है x का स्क्वायर और b है आपका 3। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस उसके बाद आएगा जी आपके पास b का स्क्वायर जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे बच्चों, x का स्क्वायर उसी तरह से माइनस 3 उसी तरह से, उसके बाद यहां देखिए x का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए और ये बन जाएगा प्लस का 3x और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास बच्चों आ गया, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, ये आ गया इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 यहाँ लिखा हुआ है 1000 जो कि होता है 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000 होता है। तो ये a का क्यूब है, इकट्ठा लिख दो 10a इस पूरे का क्यूब प्लस 1 की जो मर्जी पावर लो 1 ही रहता है, तो हम अपने क्वेश्चन की जैसी शक्ल बनाने के लिए यानी a क्यूब प्लस b क्यूब बनाने के लिए 1 की पावर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूले का रेफरेंस लिखना है आपने, मैंने लिख रहा और उसके बाद फिर आपने अप्लाई कर देना है। तो ये a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला बनता है, तो इधर लिखो a प्लस b, उसके बाद फिर क्या होगा a का स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट और ये आ गया हमारा a का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ये आ गया a और ये आ गया b फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा। अब क्या करोगे बच्चों, इसको लिखोगे 10a प्लस 1, ये a है, ठीक है, इसको 0 ना समझ लेना। उसके बाद फिर ये देखिए 10 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारे पास 100a का स्क्वायर माइनस 10a ही रहेगा ये और प्लस का ये 1 ही रहेगा। तो ये होगी प्यारे बच्चों हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन। उसके बाद आ जाइए 343x का क्यूब प्लस 216। तो बच्चों 343 जो होता है ना हमारे पास वो बेसिकली 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 होता है 49, 49 इंटू 7 होता है 343। तो ये 7 का क्यूब है और ये x है, 7x पूरे का क्यूब इकट्ठा कर दीजिए प्लस 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 216, तो ये 6 का क्यूब होता है। तो अब आपने इसको शक्ल दे दी a क्यूब प्लस b क्यूब जैसी, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद यहां लिखेंगे जी ये है आपका a प्लस ये है आपका b, ठीक है, a प्लस b हो गया। उसके बाद क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 7x इंटू 6 कर दो और प्लस b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, 7x प्लस 6 को इसी तरह से लिखो और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 और साथ में x का स्क्वायर और ये माइनस 7 6 था 42 x आएगा प्लस 6 का स्क्वायर होता है बच्चों आपके पास 36। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसकी फैक्टराइजेशन। उसके बाद फिर आइए बच्चों नेक्स्ट के ऊपर जो कि है हमारे पास 27 माइनस 512 y की पावर 3। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये 3 का क्यूब होता है और माइनस 512 जो है वो बच्चों होता है आपके पास 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 64, 64 को 8 से करेंगे तो आपके पास आएगा 512। तो ये बन जाता है आपके पास 8 का क्यूब, ये y का क्यूब, इकट्ठा कर दो 8y पूरे का क्यूब। ओके, अब देखो मेरे बेटे ये है आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब, शक्ल बन गई फॉर्मूले की। फॉर्मूले का पहले रेफरेंस दोगे जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया फॉर्मूले का, उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सॉरी 3 माइनस 8y यानी a माइनस b हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा
ए का स्केयर, ठीक है, और फिर प्लस ए बी, ए है हमारा 3, बी है हमारा 8y, और उसके बाद फिर सॉरी नेक्स्ट आगे लगाएंगे प्लस, और फिर बी का स्केयर 8y का स्केयर आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मेरे बेटे 3 इसी तरह से रहेगा, माइनस 8y इसी तरह से रहेगा, और उसके बाद 3 का स्केयर होता है 9, और 3 8 24, 24y, और 8 का स्केयर होता है 64, और ये y का स्केयर। ये हो गया मेरे बच्चों आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व, और हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।